कि ये बार बार कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो फिर पार्टी छोड़ने की जरूरत क्या पड़ी? जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ क्या होगा, उनका भविष्य कहाँ जाएगा? और उससे भी ज्यादा वो खुश नजर आए जब उपेंद्र कुशवाहा बाहर हुए। जो 25 तारीख को कार्यक्रम होने जा रहा है वो कार्यक्रम तय करेगा कि 2024 में कौन और 2025 में कौन, जबकि दावेदारी दोनों तरफ से है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है। कई खबरों पर चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं, आपको बताते हैं, जिसमें पिछले दिनों घटी प्रमुख घटनाक्रमों को लेकर बाबा आपको सब कुछ स्पष्ट रूप से बता देते हैं। उसके अलावा आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी की घोषणा हो चुकी है। ऐसा लग रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा नई पार्टी की घोषणा करेंगे। ऐसा भी लग रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ कई सांसद विधायक जाएंगे, लेकिन पार्टी की घोषणा होने तक एक भी सांसद, एक भी विधायक, एक भी एमएलसी नहीं है। बाबा जानने की कोशिश करेंगे क्या परिस्थिति है बाबा। देखिए, सबसे पहले तो उपेंद्र कुशवाहा का बॉडी लैंग्वेज ये बता रहा था कि उन्होंने जो फैसला किया है वो जल्दबाजी में किया है, हड़बड़ा के फैसला किया है। और इस फैसले में उनके साथ बहुत सारे लोग नहीं हैं। भले ही ये बात उन्होंने कह दिया हो कि सभी के सहमति से मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन दिया गया है, ये कोरम तो सभी के सहमति से लालू प्रसाद भी चुने जाते हैं। पुरानका आरएलएसपी वाला लोग ही ज़्यादा दिखा। उसी कड़ी की मैं बात बता रहा हूँ कि कई लोगों का ये कहना था कि पार्टी की भी घोषणा नहीं की जाए। अभी जो हम जिस रास्ते से चल रहे हैं, कई लोगों से हमारी बातचीत भी हुई है। उन लोगों ने कहा कि हमारे साथ जो बातचीत हुई है, हम लोगों ने जो अधिकृत किया है कि हम अभी भी जनता दल यूनाइटेड के साथ रहेंगे और पार्टी वगैरह बनाने की बात नहीं होगी। लेकिन पहले दिन की मीटिंग और दूसरे दिन की मीटिंग में और रात भर जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम में बहुत कुछ बदला। जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं, जैसे आपने देखा होगा, कहा जाता है, यही खुद कहते हैं कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो लोग परिक्रमा करते हैं वही लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। वही सेम चीज इनके साथ भी हो रहा है। आप समझिएगा कि जब 2021 में ये अपने पार्टी का विलय कर रहे थे तो वही लोग थे। उसमें से सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने फोन करके हमें बताया था, संपादक नमन शाह जी को बताया था कि हम नहीं चाहते हैं कुछ ऐसा आप लोग खबर चलाइए जिससे कि विलय ना होकर के पार्टी का मर्जर ना हो और हम गठबंधन का हिस्सा बने। एक बार फिर से वही बात हो रही है। जो नीतीश कुमार के साथ रह करके उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन कर रहे थे और जदयू को बचाने की बात कर रहे थे, उन लोगों को भी झटका लगा है। लेकिन खैर, ये तो आने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय लोक जनता दल का निर्माण किया है उपेंद्र कुशवाहा ने, एक बार फिर वो अपने उसी रास्ते पर निकल पड़े हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इस पारी की आगाज कैसी होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि खेलने के लिए जिम्बाब्वे भी खेलता है। अब कभी कभी अगर मानते हैं भारत को हरा दे, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के बराबर वो हो गया। तो ऐसी स्थिति में अब उनको बैसाखी की जरूरत पड़ेगी और नीतीश कुमार से बड़ी बैसाखी की जरूरत होगी, क्योंकि ऐसी पार्टियां आप देखें ना, पृथ्वीमाली की पार्टी नहीं है जैसे इनसे पुरानी पार्टी ना हो गई उसकी पृथ्वीमाली की, तो पृथ्वीमाली इनसे ज्यादा पावरफुल हो गए। सबसे नया पार्टी है, सबसे नई पार्टी है। और नई पार्टी में आप जुड़ने के लिए लोगों में थोड़ा सा झिझक तो होता है। बहुत सारे लोगों का भविष्य इसमें जुड़ा हुआ था, बहुत सारे लोग भविष्य देख रहे थे, लेकिन आगे जो बातें हो रही थी, आज भी उन्होंने इनकार किया है। इनकार करने में मास्टर हैं, आप जानते ही हैं। अंतिम समय तक कोई भी बात खोलते नहीं है और नीतीश कुमार जितना छुपाते हैं बातों को, उससे ज़्यादा ये छुपाते हैं। अंतिम समय तक आपने देखा कि इन्होंने 2-3 बातें कही। एक तो उन्होंने हमारी जो खबरें हैं उन खबरों को बताया कि भ्रामक खबरें थी। पहला तो उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, और दूसरा है कि आरएलएसपी को लेकर के बहुत लोग कह रहे थे, अपने कलेजा पर हाथ देकर के कही ना कि आरएलएसपी के लिए प्रयास नहीं किया था। हम खुद कह रहे हैं कि आप अपने कलेजा पर हाथ रख के बोलिए कि आपने नहीं किया था। लेकिन आपने देखा कि उसमें बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, इसलिए आपने रास्ता प्लान बी चुना। लेकिन खैर, इन सारी बातों को लेकर के ललन सिंह ने जो बातें कही है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और सुनना भी सबके लिए जरूरी हो जाता है। ललन सिंह की बात आप सभी ने सुनी होगी, लेकिन ललन सिंह ने कहा कि ये बार बार कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो फिर पार्टी छोड़ने की जरूरत क्या पड़ी। ये कहे थे जिस समय पार्टी का विलय किए थे कि हमको कुछ नहीं चाहिए, उस समय भी इन्होंने कहा था कि अब हम कहाँ जाएंगे, हमको अब जदयू को मजबूत करना है। लेकिन जाने का कारण उन्होंने वही बताया। अब ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि मेरे सामने बैठ करके इन्होंने कसम खाया था कि हम कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन
परिणाम आज देख रहे हैं सब कोई। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उनसे यही गुजारिश किया। ललन सिंह यहाँ तक बोले कि हम नहीं चाहते थे, हम लोग सब साथ में मिलकर के आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन उनकी अपनी कुछ महत्वाकांक्षा हो सकती है जो अति महत्वाकांक्षा में बदल गई, उसके चलते वो चले गए। अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ क्या होगा, उनका भविष्य कहाँ जाएगा। जी, नीतीश ने दिया तेजस्वी को झटका, मुख्यमंत्री बनाने को लेकर कह रहे थे। ललन सिंह ने आज कहा कि 25 आएगा तब बातचीत होगी। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के सारे जो आपने देखे होंगे कार्यक्रम रहे, सारी जो उनकी चीज़ें रही, जिस तरह से वो अपनी बातों को रखते रहे, उनमें सबसे अगर कोई बढ़िया बात किए हैं तो वो यही है कि उन्होंने कहीं ना कहीं बैरियर खड़ा कर दिया तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के रास्ते में। जी, अब ये पब्लिक डोमेन, हालांकि देखिए राजनीति में बहुत सारी चीज़ें बहुत लंबे समय तक नहीं टिकती हैं। जी, कभी भी कोई भी परिवर्तन हो सकता है और कोई कुछ भी अस्थायी नहीं होता है, ये हम सभी जानते हैं। जब उपेंद्र कुशवाहा ने दो बातें कही, एक बात तो ये कहा कि प्रधानमंत्री के सबसे प्रबल उम्मीदवारों में से नीतीश कुमार हैं, जिसके चलते कहा ये जाने लगा और अब तक इस बात की चर्चा होती है कि भारतीय जनता पार्टी से संबंध विच्छेद होने का सबसे बड़ा कारण ये है। अब आ जाइए आप तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने और पार्टी के विलय की बात चल रही थी। उपेंद्र कुशवाहा ने इस सवाल खड़ा किया और इस सवाल का जवाब पहले नीतीश कुमार ने दिया और ललन सिंह ने तो इस पर खूंटा ठोक दिया है। अब कितना इस पर अमल करते हैं ये अलग बात है। जी। लेकिन मैं सुन रहा था, आप लोग खबर में बता रहे थे कि सारे हर्डल जो थे ललन सिंह के सामने से दूर होते चले गए, हट गए। अब ललन सिंह के हाथ में पूरा पावर है, न कोई लौकुश का नेता रहा न कुछ रहा। नीतीश कुमार की स्थिति आप देख ही रहे हैं, नीतीश कुमार बिल्कुल अलग थलग और उम्र का भी उन पर असर होता नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में अगर ललन सिंह ने कोई बात रखी है और कहा है कि 2024 की बात कीजिए, 2025 की बात अभी नहीं करना है, उस पर सवाल का जवाब भी उन्होंने नहीं दिया और कई सवालों के जवाब को उन्होंने बड़ा ही मजबूती के साथ रखा, बड़ा खुल करके आज बोल रहे थे। इससे लग रहा था कि उनके सर से कोई बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया है। यही स्थिति उनकी हुई थी तब जब आरसीपी सिंह बाहर हुए थे और उससे भी ज्यादा वो खुश नजर आए जब उपेंद्र कुशवाहा बाहर हुए। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों के बाहर होने के बाद कहा जा रहा है कि तीसरा नंबर जो है, जो पार्टी के विलय होने के बाद जो मुख्यमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार थे तेजस्वी यादव, उनका नंबर है। 24-25 का जो बाबा है अब गेम बदल जाएगा, इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा इधर आए हैं। भाजपा में तो आने की बात चल ही रही है, आ ही गए हैं मान के चलिए। आपको क्या लगता है कि 24-25 में कोई बदलाव होगा? आप दो तीन चीज़ें याद कीजिए। इस एक सप्ताह में जो घटनाक्रम हुए हैं, उस घटनाक्रम में आप ही के ऑफिस में आकर के जिस दिन कार्यक्रम इनका शुरू होने वाला था 19-20 को, यहाँ आकर के दावा ठोका गया था कि 24 तारीख के 25 तारीख के रैली में हम शामिल होंगे, मंच पर रहेंगे और मात्र 48 घंटे के अंदर में क्या हुआ सबने देख लिया। अब रहा सवाल कि आगे, तो आगे की तैयारी में दो तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां महागठबंधन की रैली है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की रैली है। खुद अमित शाह आ रहे हैं और अमित शाह खास करके किसानों को लेकर के आ रहे हैं। किसानों की समस्या को लेकर के आ रहे हैं, किसानों से लेकर के जुड़ी हुई बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कृषि कानून को वापस लिया, हेड्स ऑफ। निश्चित रूप से कि कोई भी इतना अड़ियल हो जाता है जब वो सत्ता में होता है और अपने लाए गए किसी भी नियम और कानून को दबाव में तो वापस नहीं लेता है। लेकिन इस बार वापस लेकर कहीं ना कहीं किसानों के प्रति एक अच्छी सोच का परिचय जरूर दिया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसमें कई ऐसे फोरम है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका सनी हम बता रहे हैं कि महिला विंग की होने वाली है। महिला विंग की एक सदस्य हैं ललिता कुशवाहा, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, जो कि कई पदों पर रह चुकी हैं, कुशवाहा समाज की महिला विंग की भी अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि हम जो कार्यक्रम हमारा 25 तारीख को होने वाला है, उस कार्यक्रम को हम लोग इतना ज़्यादा मतलब जमीनी बनाने वाले हैं, महिला ब्रिगेड उसके लिए पूरी तरह से तैयार है और पटना में बैठ करके वो पूरे कार्यक्रम को सुनेंगी, देखेंगी और आम लोगों तक जाकर के, खेत खलिहान तक जाकर लोगों को संदेश देंगी। उन्होंने इस बात का बीड़ा उठाया है और आपको बता रहे हैं कि ऐसे कई जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं जिनसे हमारी बात हुई और वो पूरी तरह से आशान्वित हैं कि 2024 का जो
कहानी होगा वो 2024 और 25 की कहानी में जो 25 तारीख को कार्यक्रम होने जा रहा है वो कार्यक्रम तय करेगा कि 2024 में कौन और 2025 में कौन, जबकि दावेदारी दोनों तरफ से है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरा गेम चेंज कर दिया है और हम जो लगातार कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की कमी को पूरा करने के लिए अलग अलग संविधा जुटा करके एक जगह एक कर रही है, मतलब 5 उंगलियों को मिलाकर के एक मुट्ठी बनाने की कोशिश हो रही है। उस कोशिश में लगता है कि कामयाब होने लगी है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गठबंधन से यानी महागठबंधन से कुशवाहा बाहर हुए हैं, नई पारी है। ऐसे में अब आने वाले दिनों में किस तरीके से वो अपनी पारी को चलाते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।